मेरी आंख जल रही है, थोड़ा पानी देना। देती है ना साहब पानी। आप बोलो तो साहब बाल्टी में अंदर रख दूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बाल्टी अंदर रखने की। इधर तो बाल्टी। ठीक है साहब, देती हूँ। लगता है साहब बुरा मान गए। देविका, कॉफी लाने में कितना टाइम लगेगा? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मेम साहब को भी लेने जाना है, मुझे लेट हो जाऊंगा। लाई साहब। ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। साहब कॉफी। घर का सारा काम हो गया ना? जी साहब। अच्छे से सफाई कर लेना। तुम्हें पता है ना तुम्हारी मेम साहब को साफ सफाई कितनी पसंद है। जी साहब। कॉफी अच्छी थी, ये लो। ठीक है, मैं चलता हूँ। चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? आप ठीक तो हैं? हाँ, पता नहीं, बहुत सर भारी भारी सा हो रहा है। साहब सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना, कितने प्यारे। ऐसा मन करता है कि साहब को देखते ही जाऊं, देखते ही जाऊं। मन ही नहीं भरता साहब आपको जब तक मैं देख ना लूं तो। कितना टाइम लगता है गेट खोलने में? कब से डोरबेल बजा रही हूँ और तुम्हारे साहब कहाँ हैं? एक तो मुझे पिक करने नहीं आए, मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ। साहब तो सो रहे हैं। सो रहे हैं? अब तक सो रहे हैं? कितना सोओगे शोएब तुम? हाँ है ये लड़का। शोएब, शोएब उठो। मैंने तुम्हें क्या कहा था, मुझे पिक करने आ जाना। शोएब उठो, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, एक तो मुझे पिक करने नहीं आए हो, ऊपर से सो रहे हो अभी तक। उठो बाबा। तुम कब आई? What do you mean कब आई? एक तो तुम्हें कॉल कर रही हो, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है। कर क्या रही हो तुम? फोन स्विच ऑफ? पता नहीं, वो सर भारी सा हो गया था तो इसलिए लेट गया मैं। शोएब, कौन आया था इस रूम में? मेरी गैर मौजूदगी में कौन आया था यहाँ पे? किसकी चूड़ियां हैं ये? मुझे क्या पता किसकी चूड़ियां हैं ये। और ये गले पे लव बाइट का निशान। सच सच बोलो, कौन आया था यहाँ पे? देविका, तू मुझे बता, कौन आया था यहाँ पे जब मैं इस घर में नहीं थी? बता मुझे। मैम साहब मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो किचन में काम कर रही थी। कोई नहीं बता रहा ना मुझे? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? ये लव बाइट का निशान तुम्हारे गले पे है, ये चूड़ियां और ये बाल। कौन आई थी लड़की यहाँ पे? मुझे सच सच बताओ। पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? कौन आएगा पीठ पीछे तुम्हारे घर में? कितने घटिया इंसान हो तुम। मैं 2 दिन के लिए अपने घर क्या चली गई, तुम दूसरी लड़कियों को इस घर में लेकर आ रहे हो, सो रहे हो उनके साथ। हाँ सच है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि निशान कहाँ से आया। मेरा सर भारी हो गया था, मैं बस लेट गया कुछ देर के लिए। मेरा यकीन करो यार। झूठ बोल रहे हो ना?
अभी भी झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमसे कितना प्यार किया, हमेशा तुम्हारी सुनी, और तुम मेरी पीठ पीछे घर में लड़कियों को बुला रहे हो, उनके साथ अय्याशियां कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये हरकतें अगर मैं करती ना, तुम्हें पता चलता कैसा लगता है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, तुम जैसे इंसान से प्यार करके ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। तुम्हारी शक्ल को देख रही हूँ ना, तो सारा मुझे मेरे ऊपर। मैंने तुम जैसे इंसान से कभी प्यार भी किया है? धोखा दिया है तुमने मुझे। अब मैं तुम्हारे साथ ना एक पल नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ उस घर को छोड़ के। रोज इसके साथ रहना है, जिस लड़की को घर में बुलाना है बुलाओ। अरे दीक्षा मेरी बात सुनो, बेकसूर दीक्षा, अरे मेरी बात सुनो। यही तो मैं चाहती थी कि साहब और मैम साहब अलग हो जाए और मैं साहब के करीब आ पाऊं। अब इस घर में सिर्फ साहब और मैं होंगे। अरे गाड़ी में कितना समय लगाओगे यार, अभी तक ठीक नहीं हुई तुमसे। कुछ काम नहीं होगा, जाओ सन्नी को भेजो। भैया आपको पता तो है हमारी गाड़ी सन्नी भैया ही ठीक करते हैं, आपने इनको क्यों भेज दिया? 1 घंटे से लगे हुए, गाड़ी ठीक ही नहीं हुई है। मैडम क्या करूं बताओ, सन्नी अपने दूसरे क्लाइंटों में बिजी है। अब आपको तो पता है ना, गैराज में कोई भी गाड़ी आती है सन्नी से ठीक कराते हैं हर कोई, उसका काम ही इतना बढ़िया है। मैंने बोला अभी आता होगा आपकी गाड़ी ठीक कर देगा, टेंशन मत लो आप, है ना। क्या हो गया भैया? कहाँ बिजी है सन्नी यार, तेरे क्लाइंट आए हैं, बोले गाड़ी खराब हो गई, इनकी गाड़ी ठीक कर देना। अरे भैया वो ऑल्टो कर रहा हूँ ना, 2 दिन से खड़ी है, उसका मालिक चिक चिक कर रहा है। अरे उसका क्या है, बाद में ठीक करके दे दियो, वैसे भी उसकी कल डिलीवरी करनी है। मैडम आई है, मैडम की गाड़ी ठीक करके दे दे, परेशान हुई रही फालतू की है। चलो भैया देखता हूँ मैं। मैडम टेंशन मत लो, अभी ठीक कर देगा सन्नी, ओके। क्या हो गया मैडम, क्या दिक्कत होगी इसमें? पता नहीं भैया, आप चलते चलते रुक गई थी। आप देख लीजिए क्या हुआ है, हमें तो आइडिया नहीं है। हो गई है मैडम, एक बार स्टार्ट करवा के दिखाता हूँ। लो मैडम करके देखो स्टार्ट। अरे वाह भैया, आपने इतनी जल्दी गाड़ी भी ठीक कर दी। वो भैया तो पिछले 1 घंटे से लगे हुए थे, उनसे ठीक ही नहीं हो रही थी। वैसे भैया गाड़ी में फॉल्ट क्या था? अरे मैडम कुछ नहीं, वो आप लोग चलाते हो ना तो शायद एक्सकलेटर ज्यादा दे देते होगे, तो इसलिए रेस की तार थोड़ी सी ढीली हो गई थी, वो मैंने टाइट कर दी है। बाकी अब गर्मी ज्यादा आ रही है तो थोड़ा पानी वानी का ध्यान रखना, नहीं तो हीट मार जाएगी गाड़ी। भैया वैसे टैलेंट तो आपके अंदर बहुत है। भैया कितने टाइम से काम कर रहे हो आप यहाँ पर? मैडम मैं तो यहाँ कम से कम मुझे हो गए 4-5 साल हो गए लगभग। 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तभी गाड़ी इतनी जल्दी ठीक कर देते हैं। और सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी तो अच्छी खासी मिलती होगी। क्या सैलरी मैडम, वही है 15,000 रुपये मिलते हैं। बाकी कभी कभी कोई कस्टमर आता है फालतू दे जाता है तो 20 तक पहुंच जाता हूँ। 15,000 रुपए? कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? आजकल के जमाने में 15,000 रुपए में क्या होता है? आप इतने टैलेंटेड है, इतना अच्छा काम करते हैं और आपकी तनख्वाह सिर्फ 15-20 हजार रुपए? हमें तो लगा था कि आप अच्छी खासी 40-50 हजार तनख्वाह तो लेते ही होंगे। अरे मैडम मैकेनिक हूँ, इंजीनियर थोड़ी हूँ, 15-20 हजार ही मिलता है। अब इसी चीज की डिग्री होती मेरे पास तो पैसे अच्छे मिल जाते। हाथ का हुनर है लेकिन बस डिग्री नहीं है मेरे पास, इसलिए पैसे तो इतने ही मिलते हैं मेरे को। अरे भैया माना कि मैकेनिक्स की एवरेज सैलरी यही होती होगी, लेकिन हर मैकेनिक में फर्क है ना। वो भैया देख लो 1 घंटे से लगे हुए थे, लेकिन आपने आके तुरंत फॉल्ट निकाल दिया। तो आपकी तो ज्यादा होनी चाहिए ना सैलरी। आप टैलेंटेड भी तो हो, हाथ का हुनर है आपके अंदर, तो आपको कम से कम, सही बोला था ऐश्वर्या ने, 40-50 हजार तो होनी ही चाहिए। अरे मैडम क्या बोल रही है, 40-50 हजार कौन देगा? यहाँ 2 मैकेनिकों की तनख्वाह हो जाती है 40-50 हजार रुपए में, पता है आपको? कौन देगा मुझे 40-50 हजार? ठीक है भैया, हम समझ रहे हैं कि आप यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहे होंगे, एक रिश्ता बन जाता है, लेकिन फिर भी भैया अपनी ग्रोथ भी तो जरूरी है ना। वैसे हमारे पास ना आपके लिए एक ऑफर है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं? कैसा ऑफर मैडम? भैया हमारे ना दूर के कजन है, उनका भी गैरेज है और इससे बहुत ज्यादा बड़ा गैरेज है। आप चाहो तो वहाँ पर जॉब कर सकते हो। वहाँ पे तो मिनिमम सैलरी है ही 30-35 हजार, आपको तो मिल ही जाएंगे 40-50 हजार। और आप इतना ज्यादा टैलेंट हो, आपका हुनर देख के क्या पता उससे ज्यादा ही सैलरी दे दे। हाँ बोलो तो उनसे बात करती हूँ मैं। हाँ भैया, आप सोच लो आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। और वैसे भी भैया एक जगह से ना निकलना पड़ता है अगर आपको दूसरी जगह तरक्की चाहिए हो, और जिंदगी भर आप 15-20 हजार में तो नहीं चला सकते ना। क्या ही होता है आजकल के जमाने में। वैसे तो 40-50 हजार भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी 15 हजार सुन के तो हमें बहुत ही बुरा लगा। बाकी ये उनका कार्ड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना और हमें बता देना, हम रेफरेंस दे देंगे। मैडम मजाक तो नहीं कर रहे ना आप लोग? मतलब मुझ जैसे अनपढ़ मैकेनिक को 50 हजार रुपये तनख्वाह? देखिए
ऐसे मजाक मत कीजिएगा, कभी ऐसा ना हो कि मेरी ये नौकरी भी ना बचे और वहाँ कुछ, आप मजाक मत कीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? हम आपसे क्यों मजाक करेंगे? और हम अच्छे खासे पढ़े लिखे घर की लड़कियां हैं, आपको क्या हमारे पास इतना फालतू टाइम दिखता है जो यहाँ खड़े होकर आपसे ऐसे मजाक करेंगे? हम सीरियस हैं भैया, और हम चाहते हैं कि आप भी लाइफ को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाएं। आप बता देना हमें जो भी आपका डिसीजन हो। अब भैया इतने टाइम से आप हमारी गाड़ी ठीक करते हो, इवन गाड़ी हमारी सिर्फ आपके हाथों से ही ठीक होती है, तो आपका टैलेंट हमें दिखा तो हमने सोचा बता देते हैं आपको भी ऑफर, हमारे भाई के लिए भी अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है मैडम, मैं सोच के बताता हूँ, आप लोग बैठिए, मैं गाड़ी निकलवा देता हूँ आपकी। सनी, मैं बेटा कब से देख रहा हूँ, तू ये कार्ड को देखे जा रहा है और कुछ ना कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? क्या बात है बेटा? पापा, आज गैरेज में 2 लड़कियां आई थी, उनकी गाड़ी में कुछ ज़्यादा काम तो नहीं था, लेकिन जब मैंने उनकी गाड़ी ठीक करके दी तो बड़ी खुश हो गई मेरे से। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कमा लेते होगे। नहीं, मैंने कहा कि हाँ 15-20 हज़ार कमा लेता हूँ, लेकिन उनका कहना था कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें कम से कम 40 से 50 हज़ार मिलने चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया, मुझसे बोला कि हाँ और हम तुम्हारे टैलेंट की कदर करेंगे, तुम्हें 40 से 50 हज़ार रुपये महीना दिलाएंगे। अब समझ नहीं आ रहा पापा क्या करूँ। क्या 40-50 हज़ार रुपए? अरे तो बेटा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर उनको तेरे अंदर टैलेंट नजर आया है और तुझे वो 40 से 50 हज़ार रुपये महीना तनख्वाह दे रहे हैं तो कर लेना, करता क्यों नहीं? पापा, आप तो जानते हैं ना, जब मेरे पास कहीं नौकरी नहीं थी तब राजा भैया थे जो मुझे अपने गैरेज में लेके गए, मुझे काम सिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं कुछ कर सकूं। अब इस तरीके से उनका साथ छोड़ दूंगा तो उनको बुरा नहीं लगेगा क्या, या उनके साथ धोखा नहीं हो जाएगा? अरे नहीं बेटा, अब तू खुद देखना बेटा, अब तेरे को राजा भैया कितने पैसे देते हैं? 15,000 रुपये। अब बता, अब 15,000 में घर का गुजारा होता है क्या? कितनी महंगाई है, हैं? तू खुद सोच। और हाँ, अगर तेरे को राजा भैया ने काम सिखाया है तो बेटा तू मेहनत भी तो कर रहा है ना, हैं? मेहनत करके उनको पैसे भी तो कमा के दे रहे हैं ना, तभी तो वो तुझे 15,000 रुपये दे रहा है। मेरी बात समझ बेटा, आजकल का टाइम कैसा है, महंगाई बहुत है। तू अगर तुझे पैसे मिल रहे हैं तो तू करना, और देखना बेटा, जब तक तू काम करके राजा को दे रहा है, कमा के दे रहा है, तभी तो वो तुझे 15,000 रुपये दे रहा है ना, है? इसमें उसका भी तो लालच है ना। अब तू कब तक उसके 15,000 रुपये में बैठा रहेगा, है? जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा क्या? कि सारी उम्र तो उससे 15,000 ही लेता रहेगा? कुछ सोच बेटा, समझ मेरी बात को। देख, मैं तेरा बाप, तेरे भले के लिए कहता हूँ, अगर समझ आएगा ना अच्छा रहेगा बेटा। ठीक कह रहे हैं बाबा आप। देखो, कहीं ना कहीं इंसान आगे बढ़ने के लिए तो काम करता है ना। मैं कल ही राजा भैया से बात करता हूँ इस बारे में। हाँ, तू राजा से बात कर, ठीक है? और ये कार्ड पकड़, जाके ना सुबह मिल के आइयो, है? अब मैं तेरे लिए खाना लगाता हूँ, है? जी कोहली साहब, आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, कल ही दे दूंगा। ठीक, जी। सनी अच्छा हो तो आ गया। वो नीचे भाई साहब की वो आई है मर्सिडीज, उसको ठीक कर दे यार, वैसे बहुत ज्यादा कॉल करके परेशान कर रहे हैं। और भैया वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं नहीं कर पाऊंगा मतलब? अब तो मुझसे मजे ले रहा है? तुझे साफ साफ पता है कि हमारे यहाँ पे जो लग्जरी गाड़ियाँ जो भी ठीक होती है वो तू करता है। अब तेरे जैसा ओनर तो हमारे यहाँ पे किसी के है नहीं, तो तू ही ठीक करेगा ना यार। टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी ठीक कर दे। वो पैसे पेमेंट कर दी तो उन्होंने पहले। भैया मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। क्या लग्जरी गाड़ियों की बात कर रहे हो आप? अगर लग्जरी गाड़ी मैं ही ठीक कर सकता हूँ तो आपने मेरे बारे में कितना सोचा है जो मैं आपके बारे में सोचूँ? हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगा भैया, अब मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा इस जगह पर। मुझे समझ नहीं आ रहा तो क्या कह रहा है? कोई दिक्कत परेशानी, किसी क्लाइंट ने कुछ बोला है, किसी स्टाफ ने कुछ बोला है तो मुझे बता, मैं बात करता हूँ फिर उससे। क्या बोलेगा भैया, लेकिन मैं तो आपको देख रहा हूँ, कितना मतलबी हो आप। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते हो आप। भैया 4 साल से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 4 साल में ना इतना काम सीखा है मैंने
इतना खुद को बढ़ाया कि जो आपके पुराने मैकेनिक है ना वो भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाते जितना अच्छा मैं कर देता हूँ। लेकिन सैलरी के नाम पे क्या दे रहे हो आप मुझे? वो 15,000 और दिवाली और होली पे एक मिठाई का डब्बा। भैया इतना कमा रहे हो, मेरे बारे में थोड़ा तो सोचना चाहिए ना आपको। आप सोचते ही नहीं हो भैया। तो क्या हो गया, तुझे पैसों की टेंशन है, सैलरी बढ़वानी है ना, तो कोई बात नहीं, मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ। कितनी चाहिए? 5,000 बढ़ा देता हूँ, बता 20,000 कर देता हूँ। और दिक्कत? बस भैया बस ये 2, 4, 5,000 का लालच मुझे मत दो। मुझे पता है मेरी अहमियत क्या है। कल जो मैडम आई थी ना दोनों, उन्होंने कहा है मुझसे 45,000 रुपये तनख्वाह दिलाएंगे अपने कोई भाई के गैराज में। मैं काम करूँगा। आपको बोलने आया था कि मेरा हिसाब कर दो, आज के बाद नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे काम। ठीक है भाई, अगर तूने अपना मन बना लिया है कि तू हमारे यहाँ पे काम नहीं कर सकता, तुझे पैसे कम लग रहे हैं, तो मैं रोकूंगा भी नहीं। अब तुझे यहाँ पे 15,000 सैलरी मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 25,000 कर सकता हूँ, लेकिन 50,000 45,000 तो भैया मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इतने तो प्रॉफिट हो नहीं पाता मेरे गैराज में, है ना। अच्छी बात है, तो अपने बारे में सोच रहा है, कल को बच्चे होंगे उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनका पालन पोषण, स्कूल एडमिशन फीस, शहर में रहना बहुत दिक्कत होती है। सही बात बोल रहा है। कोई बात नहीं, तूने अपना अगर फैसला बना लिया तो तू वहाँ पे काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन आज तू पहली बार मेरे से ऐसी ऊंची आवाज़ से बात कर रहा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अपनी फैमिली के लिए हर कोई सोचता है यार। मैं भी जब दिल्ली आया था मैंने भी सोचा था, तभी जाके कुछ फैसला लिया था। तू भी सोच रहा है आज, कोई बात नहीं। तो एक काम करता हूँ, तेरा हिसाब कर देता हूँ मैं क्लियर। आज कितनी तारीख है? 30 तारीख हो गई ना, महीना भी पूरा हो ही गया। तो 15,000 के हिसाब से छोड़, 20,000 बोला था ना मैंने, तेरे को 20,000 के हिसाब से दे देता हूँ। कोई बात नहीं, इतने दिनों से मेरे पास काम कर रहा है, तुझे लग रहा है कि मैं पैसे कम दे रहा हूँ? ये पूरे 30,000 रुपए ये तू रख ले, है ना। लेकिन जीवन में एक चीज याद रखियो, जहां भी जाए ना बहुत तरक्की करियो यार। तो पिछले 4 साल से यहाँ पे काम कर रहा है और कभी तेरी शिकायत नहीं आई है। कोई भी लग्जरी गाड़ी हो, उन सब चीजों को तूने हमेशा ठीक करा है, क्लाइंटों ने हमेशा तारीफ करी है। मैं इस चीज में अपना भाईचारा नहीं छोड़ना चाहता। हमेशा तेरे को छोटा भाई माना है और छोटा भाई मानता रहूंगा। इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत हो ना, बेझिझक मेरे पास आ जाइए, मैं तेरी जरूर मदद करूंगा, ठीक है। पैसों से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, मुझसे शेयर कर सकता है। जा आप तरक्की वरक्की करियो, है कुछ बात होती है मिलने भी आ जाइयो, अच्छा लगेगा मुझे। चला जा, वो गाड़ी में ठीक करवा लूंगा किसी और से। जा भैया वो जा रहा हूँ मैं। हाँ तो क्या हुआ, चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बारे में सोच रहा है, अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। तुझे गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। जा भैया कम से कम एक बार रोक तो लो मुझे। समीर, रोक के क्या कर लूंगा बता। अब जो मन के फैसले होते हैं ना, वो किसी ने अगर एक बार ले लिए तो वो जल्दी टूटते नहीं है। और अगर मैंने तेरे को रोक लिया यहाँ पर, जबरदस्ती तुझसे काम करवाया, तुझे तो ये लगेगा ना कि भैया ने मुझे मौका नहीं दिया आगे बढ़ने का। भैया यही चाहते हैं कि मैं हमेशा काम करता रहो, भैया पैसे कमाते रहो, जैसे कि तूने मुझे बोला। कोई बात नहीं, तू जाना यार, अब ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट मत कर। जा। नहीं जाना भैया कहीं, गैरेज नहीं है, परिवार है मेरा, छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ मैं कुछ भी चीज। लेकिन आप थोड़ा तो मेरे बारे में सोचो ना। ये पैसे रख लो, आप नहीं जाना मुझे। जितने तनख्वाह दे रहे हो आप दे दो, 15,000 20,000 मैं कर लूंगा काम, ऐसे है। आप मत सोचो मेरे बारे में। लेकिन अगर आपने मुझे छोटा भाई बोला है ना, तो मैं भी बड़ा भाई मानता हूँ आपके लिए काम करूंगा जिंदगी भर, चाहे भले ही 15,000 में करना पड़े। अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। ऐसे रख लो आप, नहीं चाहिए। क्या हो गया? अभी तो बोल रहा था कि अच्छी सैलरी दी है, सब कुछ संभालना है, घर परिवार में दिक्कत होती है, पैसों की जरूरत है। अभी तूने बोल तो दिया था, अब क्या हो गया? सोचना क्या है भैया, थोड़ा सा लालच आ गया था मन में बस। लेकिन पैसों से बढ़ के ना मेरे लिए रिश्ते हैं मेरे। इतना सा था जब मैं आया था, तब आपने काम सिखाया, आपके सामने दाढ़ी आई मेरी। नहीं छोड़ सकता ये जगह, नशा है मेरे लिए ये जगह, मैं छोड़ ही नहीं सकता इसको, मुझे छोड़नी ही नहीं है। अच्छा लगा मुझे। देख सन्नी, यहाँ पे ना बहुत स्टाफ काम करते हैं, हर किसी के साथ तो बात नहीं करता मैं, किसी के साथ अपना लंच भी शेयर नहीं करता। याद है मैं तेरे साथ खाने बैठ जाता था, क्योंकि तुझे अपना छोटा भाई मानता हूँ मैं। जब तू पहली बार यहाँ पर आया था, तुझे स्क्रू ढीला करना नहीं आता था ना, अपने हाथ से सिखाया था मैंने। और आज मेरे सामने ऐसी बातें बोल रहा है ना, थोड़ा इमोशनल हो गया यार। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के भाईचारा ना खत्म हो जाए।
अगर तूने फैसला ले लिया तो तेरे फैसले को ऊपर रखता हूँ। एक काम करता हूँ, तेरी सैलरी 25,000 कर देता हूँ, और अगर तूने अच्छा काम करा और भी बढ़ा दूंगा। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मैं तेरी इनकम बढ़ा दूंगा। लेकिन कभी भी जाने की बात मत करियो, और जीवन में कभी भी तेरे मन में आए ना जाने के लिए, जिस दिन तू अपनी दुकान खोलेगा उस दिन जाइयो, उद्घाटन मैं करके दूंगा। जा। वादा रहा भैया आपसे, तो इस गैरेज से तभी जाऊंगा जब अपना गैरेज खोलूंगा, और एक दिन खोलूंगा जरूर, देखना। बेस्ट ऑफ लक। गाड़ी देख लेता हूँ भैया, नहीं तो गुस्सा करेंगे वो।